करने वाले हैं एक्सिल लोडेड कॉलम में हम अल्टीमेट एक्सिल लोडेड जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलाउेबल लोड फॉर शॉर्ट कॉलम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड हम हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हम फाइंड आउट करेंगे एंड अलाउेबल लोड फॉर ए शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज गिवन है हमें 500 mm into 500 mm साइज का कॉलम है। द कॉलम इज रीइंफोर्स्ड विद 4 and 25 डायमीटर। तो 25 mm डाया के 4 बार हमने यूज किए हुए हैं। रेक्टेंगुलर हमारे पास कॉलम है और यूज करना है M20 कंक्रीट ग्रेड दी हुई है, कंक्रीट की M20 और स्टील की ग्रेड दी हुई है Fe415 और हमें इसेंट्रिसिटी कितना गिवन है, हमें लेस देन 0.05 into d। हम लास्ट लेक्चर में इसेंट्रिसिटी के बारे में जान चुके हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें हमारे पास क्या है, गिवन है। सबसे पहला हमारा काम कोई भी क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका डाटा जो है जो गिवन रहता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले डाटा गिवन क्या है उसके बारे में। तो साइज ऑफ कॉलम हमें गिवन है, एक रेक्टेंगुलर कॉलम दिया है तो कॉलम का साइज हमें गिवन है। साइज ऑफ कॉलम, ठीक है जी, कितना है 500 mm into 500 mm। तो साइज गिवन है हमें कॉलम का, रेक्टेंगुलर कॉलम है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास एरिया, ये देखो हमारे पास साइज गिवन है तो एरिया, ग्रॉस एरिया हमें पता चल जाएगा। और हमें 4 बार हमें 25 डाया के गिवन है, ठीक है जी, 4 बार हमें गिवन है 25 डाया के, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू सारी की आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या है, 4 बार है तो हम एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से, जो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है जी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही आती हैं जब हम कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना हुआ हमारे पास, 4 बार गिवन है, 25 डाया तो एक बार का डाया हमारे पास 5/4 into d square, d हमारे पास कितना है 25 डाया दिया है हमारे पास। तो यहाँ से हमारा कंप्रेस स्टील हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। कंप्रेशन में इसको हम डिनोट करते हैं ASC से। तो हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी 1963.5 mm स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। हमें 4 बार दिए हुए थे जो हमने रेक्टेंगुलर कॉलम है 500 and 500 जो हमारी साइज दिया हुआ है कॉलम का, उसका एरिया आता है 1963.5 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारे पास M20 कंक्रीट ग्रेड दी तो FCK की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और Fe415 स्टील दिया है, हमारे पास वैल्यू है Fy कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट कितनी रहेगी, जब 10 हमारी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है तो Fy की वैल्यू हमारे पास कितने 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। और E मिनिमम हमारे पास सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 0.05 into d है, यानी कि E मिनिमम लेस देन 0.05 हमारे पास वैल्यू है into d। तो ये हमें गिवन है डाटा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम वैल्यू को हमें कैलकुलेट क्या करना है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो जब हमारे पास एसेंट्रिसिटी, हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब एसेंट्रिसिटी हमारी जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 0.05 है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लोड कैरिंग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास टर्म है, एक हमारे पास जो टर्म की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या गिवन डाटा जो था, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है, ASC की वैल्यू हमें साइज ऑफ गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टर्म हम यूज करते हैं, तो कौन सी टर्म हम यूज करते हैं ये बात यहाँ पे देख लेते हैं। एज द मिनिमम सेंट्रिसिटी इन द कॉलम,
eccentricity of column E minimum less than 0.05 into D। ठीक है जी, ये हमें गिवन है जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, देयरफॉर द अल्टीमेट एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, देन द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, axial load carrying capacity of the short column is क्या रहेगी हमारे पास, उसको हम डिनोट करते हैं PU से। PU इक्वल टू हमारे पास क्या टर्म रहेगी 0.4 FCK ASC प्लस 0.67 FY ASC। तो ये टर्म हमारी क्या है, एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर शॉर्ट कॉलम। हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब एसेंट्रिसिटी, मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम क्या हो, लेस देन 0.05 D दिया हो, तो हम डायरेक्टली ये यहाँ पे टर्म जो है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, अल्टीमेट एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर शॉर्ट कॉलम। तो सबसे यहाँ पे हम बात करते हैं एरिया ऑफ, ये क्या है हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट, ये हमारा क्या एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास FCK की वैल्यू क्या है हमें पता है, FY की वैल्यू पता है, और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हमें अभी कैलकुलेट किया क्योंकि हमें 4 नंबर ऑफ बार्स दिए हुए थे, जिसका डाया कितना था 25 mm डाया था, तो हमने एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। तो अननोन क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे हम, एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होता है AC क्या रहता है इक्वल टू ग्रोस एरिया, जितना भी हमारा कॉलम का एरिया रहेगा उसमें से एरिया ऑफ स्टील माइनस कर दें तो हमारे पास किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है जी, ग्रोस एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील। ठीक है जी, तो यानी कि ग्रोस एरिया AG की वैल्यू क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे ASC एरिया ऑफ स्टील की। ठीक है जी, तो हम यहां से AC की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो AG ग्रोस एरिया कितना है हमारे पास, साइज कितना है 500 to 500, तो ग्रोस एरिया यहां पे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ग्रोस एरिया हुआ 500 into 500 माइनस एरिया ऑफ स्टील अभी हमने कैलकुलेट किया 1963.5 mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वैल्यू यहां से एरिया ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ कंक्रीट आफ्टर द कैलकुलेशन क्या आएगी, एरिया ऑफ कंक्रीट हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है 24,8036.5 mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट की वैल्यू आएगी कॉलम में। ठीक है जी, तो इस तरह से हम ये वैल्यूज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे इस टर्म में। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये एरिया ऑफ कंक्रीट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से अगर नेक्स्ट हम बात करें तो सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसका अलाउ एक्सियल लोडेड कॉलम फॉर शॉर्ट कॉलम, हमारा अल्टीमेट एक्सियल लोड यहाँ से जो कैरिंग कैपेसिटी रहेगी हमारी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PU इक्वल टू 0.4 FCK की वैल्यू कितनी रहेगी, FCK हमें गिवन है क्योंकि M20 कंक्रीट गिवन है, तो FCK की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे 20
इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। अभी हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे फाइंड आउट किया है, करते हैं हम जो ग्रोस एरिया रहेगा कॉलम का उसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील माइनस करेंगे ग्रोस एरिया से तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ कंक्रीट। तो कितना एरिया ऑफ कंक्रीट अभी हमने फाइंड आउट किया है 24803.5 प्लस, ठीक है जी। तो यहां से वैल्यू हमारी क्या आई 0.67 into Fy कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को स्टील हमारे पास कितना है, क्योंकि Fe415 हमारे पास ग्रेड दिया हुआ है, कितना हुआ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये वैल्यू भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू हमारी 415 इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हमारे पास फाइंड आउट किया है हमने, क्योंकि हमें 4 नंबर ऑफ बार्स गिवन थे। तो 4 नंबर ऑफ बार्स एक बार का एरिया कितना था π/4 इनटू डी स्क्वायर। तो डी हमारे एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है डाया दिया हुआ है 25 mm। तो π/4 इनटू 25 का स्क्वायर, तो एक एरिया आ जाएगा। तो इनटू कितने बार है हमारे पास 4 बार है, तो इनटू 4 कर दें तो हमारे पास कितना आया था 1963.5 mm स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका एरिया है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो यहां से हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1963.5, ठीक है जी। तो ये वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कितना हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आ रही है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1984,298,292 प्लस ये हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यूज। तो हमारे पास आ रही है 5459.51.8, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। तो इसको हम क्या कर देंगे ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आ रही है हमारे लोड अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर शॉर्ट कॉलम वो रहेगी 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इसको अगर किलो न्यूटन में करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा किलो न्यूटन कर देंगे हम 2530.2 किलो न्यूटन आ जाएगा यहाँ से। हम अगर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो गया 2530 किलो न्यूटन वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है जो शॉर्ट कॉलम के लिए इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास सेंट्रिसिटी जो मिनिमम सेंट्रिसिटी है वैल्यू कितनी है, ए मिनिमम की वैल्यू लेस देन 0.05 डी है। तो हम डायरेक्टली जो हमारी वैल्यू है हम कोड में हमारे पास क्या गिवन है, ये रिलेशन गिवन है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर शॉर्ट कॉलम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये 2530 किलो न्यूटन। और उसके बाद हमने इसने और क्या पूछा हुआ है अलाउएबल लोड ऑन कॉलम, ठीक है जी। और क्या पूछा है क्वेश्चन में अलाउएबल लोड फॉर शॉर्ट कॉलम। तो अलाउएबल लोड भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो कैसे करें अलाउएबल लोड फाइंड आउट, तो ये भी यहाँ पे जाना होगा। अलाउएबल लोड फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। ओके, अल्टीमेट लोड हमारा आ गया है, ठीक है जी। अल्टीमेट लोड की वैल्यू कितनी थी, अल्टीमेट लोड यानी कि PU की वैल्यू 2530 किलो न्यूटन, ठीक है जी। और अब हम फाइंड आउट करेंगे अलाउएबल लोड फॉर ए शॉर्ट कॉलम। अलाउएबल लोड
ठीक है जी। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे अल्टीमेट लोड है उसको अगर डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तो हमारे पास अलाउएबल लोड आता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, यहाँ से हम जो वैल्यू है इसकी आएगी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, तो यहाँ से पीयू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2530 किलोन्यूटन और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितनी लेते हैं 1.5। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अलाउएबल लोड की, तो आ गया हमारे पास 1668.67 किलोमीटर। ठीक है जी, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जब हमारे जो वैल्यू रहेगी अलाउएबल लोड कैरिंग कैपेसिटी की अगर हमें वैल्यू पूछी जाती है तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर सर्विस लोड अगर बात करता है अलाउएबल सर्विस लोड, तो अलाउएबल सर्विस लोड भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी अगर यहाँ पे लैंग्वेज बदल के पूछता है, यानी कि पूछेगा अलाउएबल सर्विस लोड, तो इसका मतलब भी क्या है, लोड अल्टीमेट लोड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसी टर्म से हम अलाउएबल सर्विस लोड फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये भी बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, इस तरह से हम जो हमारा कॉलम है, तो कॉलम के लिए हमारी जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, हमें साइज गिवन रहता है तो हम ग्रॉस एरिया यहाँ से अगर साइज गिवन है तो हम ग्रॉस एरिया यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रॉस एरिया कितना रहेगा, इतना साइज है 500 इंटू 500, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया जब हमारे पास आया तो एरिया ऑफ स्टील अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ बार्स गिवन है, कितना डाया है, तो हम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारा क्या है एरिया ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होता है, एरिया ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है जी, तो इस तरह से हम डायरेक्टली जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, अगर मिनिमम एसेंट्रिक एज पर द मिनिमम एसेंट्रिसिटी less than 0.05 d, तो then we use the formula of ultimate load carrying capacity। तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है जी, वो हम यूज करते हैं P2 इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। तो ये आपने याद रखनी है बात, जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो एरिया भी अगर पूछा जाता है तो आपको अगर अल्टीमेट लोड गिवन रहता है तो ये भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको क्या पूछ ले एरिया ऑफ, अगर पूछ ले एरिया ऑफ कंक्रीट हम कितना प्रोवाइड करना चाहते हैं, या एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना प्रोवाइड करते हैं, और हमें गिवन क्या रहा हो, अगर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी गिवन हो तो हम इसी अगर टर्म से इसी रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे एरिया पूछा हो। ठीक है जी, तो हम इसी तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा डिज़ाइन है कॉलम का, शॉर्ट कॉलम के लिए। तो डिज़ाइन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, स्टेप वाइज समझेंगे कैसे हम डिज़ाइन करें अगर हमें रेक्टेंगुलर कॉलम को डिज़ाइन करना पड़ जाए, या स्क्वायर कॉलम को डिज़ाइन करना पड़े, या सर्कुलर कॉलम को डिज़ाइन कैसे करें। ठीक है जी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट